हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं ब्रेन टीजर्स को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अ मैन गोज 5 मीटर इन ईस्ट एंड देन 12 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए फिगर से समझते हैं। एक आदमी सपोज कीजिए यहाँ पे खड़ा है और एक किस डायरेक्शन में जाता है, ईस्ट, यानी ईस्ट इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना गया, ये 5 मीटर गया, ठीक है। और यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी ये इस तरफ कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना गया, 12 मीटर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसका हमको डिस्टेंस बताना है स्टूडेंट्स। तो इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते ए, बी और सी, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इधर से गया ऐसे, तो इसको वापस इधर से भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे जाए और ऐसे जाए, चाहे यहाँ से ऐसे है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी तो हमको निकालना ही है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 169। ए सी इक्वल्स टू रूट 169। ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 169 मिल जाए? तो है, क्या है वो, 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 13 मीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 13 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको बताना है। तो पेरीमीटर हमको बताने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ होना चाहिए। तो हमारे पास ब्रेड्थ तो है लेकिन लेंथ नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हम लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब चलिए वाला साइड हम निकालते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, देखिए ए बी सी, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। ए बी सी यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी तो हमको निकालना ही है, ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 169 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 25। चलिए माइनस कर देते हैं। 169 माइनस 25 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 144 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 144 इक्वल्स टू ए बी। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 144 मिल जाए? तो है स्टूडेंट्स, क्या है वो, 12, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे लेंथ मिल गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमको दिया ही है, ठीक है। ब्रेड्थ कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ मेरा कितना है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन फिगर 8.23 ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस क्यू आर आइसोसेलेस, यानी कि ये ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर और एस क्यू आर, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, यानी ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला और ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। फाइंड एंगल पी क्यू आर, तो कौन सा आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पी क्यू आर, यानी कि ये पूरा वाला, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड एंगल पी आर क्यू,
PRQ, ये पूरा वाला आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या कहता है, फाइंड एंगल SQR, देखिए SQR यानी कि ये भी आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, एंड एंगल SRQ यानी कि ये वाला भी आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फाइंड थर्ड में क्या करना है, फाइंड x यानी आपको x भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, एंगल PQR एंड एंगल PRQ को निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, हमको गिवन दिया है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ इक्वल्स टू PR, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका एंगल, ये वाला एंगल Q और R, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी PQR और PRQ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको मानना पड़ेगा लेट द एंगल PQR एंड एंगल PRQ बी x, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल, ये वाला एंगल लेंगे, देखिए QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये देखिए हम दोनों को क्या माने यहाँ पे x, यानी x प्लस ये कितना है मेरा 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, चलिए माइनस कर देते हैं। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30, 2x इक्वल्स टू 150 डिग्री, x इक्वल्स टू 150 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 75, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 75 डिग्री, यानी कि ये वाला पूरा हमारा क्या हो गया, एंगल निकल गया, ये पूरा निकल गया यहाँ पे, यानी कि एंगल PQR यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा 75 निकल गया पूरा यहाँ पे 75 डिग्री, और ये भी पूरा निकल गया हमारा यहाँ पे 75 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड एंगल SQR एंड एंगल SRQ, यानी इस ट्रायंगल में हमको देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, SQ इक्वल्स टू SR, SQ इक्वल्स टू ये वाला आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, SQ इक्वल्स टू SR, ठीक है। देयरफॉर एंगल SQR इक्वल्स टू एंगल SRQ, ठीक है। ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस में जाना है, लेट एंगल SQR एंड एंगल SRQ बी x, दोनों को हमने x मान लिया। अब यहाँ पे भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल SQR प्लस एंगल SRQ प्लस एंगल ये वाला लेंगे, देखिए QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को हम क्या माने हैं, x प्लस ये कितना है मेरा 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। x इक्वल्स टू 110 डिग्री बाई 2 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, यानी हमारा x इक्वल्स टू कितना निकल गया 55 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल SQR इक्वल्स टू एंगल SRQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 55 डिग्री निकल गया। अब ये अभी हमारा देखिए ये वाला क्या हो गया 55 डिग्री निकला, और ये भी क्या निकला 55 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब हमको इस x को निकालना है, यानी थर्ड वाला चलिए कर देते हैं हम यहाँ पे, थर्ड वाला सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, ठीक है।
थर्ड वाला। अब यहाँ ध्यान से आप समझिएगा, देखिए ये यक्स कैसे निकलेगा, ये पूरा एंगल हमको पता है, ठीक है, पूरा एंगल पता है, और ये वाला हमको पता है, यानी पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको यक्स निकालना है यहाँ पे, देखिए तो कैसे लिखेंगे, यक्स इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर माइनस इस वाले एंगल को हमको माइनस करना है यस क्यू आर, यस क्यू आर, ठीक है। तो यक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए मेरा एंगल पी क्यू आर कितना आया था 75 डिग्री, 75 डिग्री माइनस ये वाला कितना आया था मेरे यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक है। यक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरा तीनों यहाँ पे निकल गया। ये दोनों एंगल मेरा यहाँ पे कितना निकला था 75, ये दोनों मेरा यहाँ पे कितना निकला था 55, और यक्स कितना निकला 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन फिगर 8.24 ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस विथ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर, एल एम ये वाला पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। फिर क्या क्या कहता है, एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर विथ यल ऑन पी क्यू, यानी कि पी क्यू पे यल पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है ऑन पी क्यू एंड यम ऑन पी आर, और देखिए पी आर पे आपको यम पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये क्यों ऐसा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। तो कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्या, क्यों इक्वल है, चलिए देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि ट्रायंगल PQR क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ हमको दिया है PQ इक्वल्स टू PR, देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में PQ इक्वल्स टू PR, इसलिए ये क्या है एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंगल PLM, PLM ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल Q ये वाला एंगल, ये क्या दोनों बराबर हैं, कैसे बराबर हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने दो लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ये और ये दोनों क्या हैं पैरेलल हैं, ठीक है, और ये समझिए क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होंगे, यस, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या बनाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलिए देखिए, एंगल PML यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और कौन सा बोल रहा है एंगल R, ये वाला एंगल, ये वाला क्या सेम होगा, यस, ये वाला भी ये वाला सेम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं, ये भी क्या बना रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एंगल PLM, देखिए PLM, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल PML, PML यानी बोल रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल हैं। चलिए देखते हैं कैसे इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ किया है, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, देयरफॉर एंगल PLM इक्वल एंगल PML, ठीक है। तो देखिए ये और ये बराबर हैं, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा। चलिए मैं आपको और आसानी तरीके से समझाता हूं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये क्या है 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब आइसोसेलेस से ये और ये एंगल भी बराबर है, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब ये और ये भी बराबर है, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सिंस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, Q और R बराबर हैं, देयरफॉर एंगल PLM यानी कि ये वाला एंगल और एंगल PML और ये वाला एंगल जो है दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वाला, ट्रायंगल PLM इज आइसोसेलेस, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है।
बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमने कहाँ पे प्रूफ किया है, देखिए यहाँ पे ये फोर्थ वाले में हमने प्रूफ किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। ये हमने क्या प्रूफ किया है यहाँ पे, ये देखिए एंगल PLM इक्वल्स टू एंगल PML, ये दोनों हमने अभी प्रूफ किया है। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, देयरफॉर PL इक्वल्स टू PM, ठीक है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए मैंने बनाया ABC, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, द बेस एंगल्स इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल, यानी कि अगर हम वर्टेक्स एंगल, ये वाला वर्टेक्स एंगल है, इसको हम मानते हैं x, तो बेस एंगल कितना है, ट्वाइस है, यानी 2x, ये भी हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB इक्वल्स टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द वर्टेक्स एंगल be x, then base angles equals to 2x, therefore angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, यानी कि इन तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए हमने देखिए क्या लिखा है वहां पे, x, प्लस B कितना है 2x, और C कितना है 2x, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 5 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, यानी x इक्वल्स टू 36 डिग्री। ठीक है, तो x हमने किसको माना है, देखिए एंगल A को, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब चलिए एंगल B निकालते हैं, एंगल B इक्वल्स टू हमने कितना माना है, 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री, x का वैल्यू क्या है 36। ठीक है, अभी हमने देखिए यहाँ पे निकाला है, तो हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, अब एंगल C निकाल देते हैं, एंगल C भी कितना माने हैं 2x, इक्वल्स टू 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल्स टू 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने एंगल A, B और C तीनों निकाल दिया। एंगल A कितना है 36 डिग्री, एंगल B कितना है 72 डिग्री, एंगल C कितना है 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अ पोल ब्रोक एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। एक पोल यहाँ पे खड़ा था स्टूडेंट्स, ये क्या है, यहाँ से टूट गया लेकिन अलग नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे बेंड होके नीचे जमीन पे गिर गया। ठीक है, इट टॉप टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट बेस, यानी ये पोल का बेस है और यहाँ से ये दूरी, यहाँ पे मतलब ये पोल गिरा है यहाँ पे, और इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, और ये पोल जहाँ से टूटा है, ठीक है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका हाइट कितना है 12 मीटर। इसके बाद पोल टूट के यहाँ पे ऐसे नीचे गिर गया है। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट ब्रोक, यानी कि अगर पोल टूटा होगा तो टूटने से पहले इस पोल का क्या हाइट रहा होगा। तो यानी कि अगर हमको इसका लेंथ पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि पोल का हाइट क्या होगा, क्योंकि इसको और इसको हम प्लस कर देंगे, ये ब्रोकन पार्ट है, तो हमारा पोल का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इस तरह कह सकते हैं। चलिए AC हमको निकालना ही है, तो AB कितना दिया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25 इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 169, तो यह हो जाएगा AC इक्वल्स टू रूट 169। ठीक है,
तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 169 आता हो, तो है कौन सा है, 13, ठीक है। 13 इंटू 13 आप करेंगे तो आपको 169 मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना निकला यहाँ पे, 13 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स, हमको क्या करना होगा, इसको और इसको जोड़ना होगा। ये मेरा कितना निकला है, 13 मीटर, ठीक है, यानी कि 12 मीटर प्लस 13 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, यानी कि ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल C पे, ठीक है। कैन यू लोकेट इट्स ऑर्थो सेंटर विदाउट ड्रॉइंग एनी एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या बिना कोई एल्टीट्यूड बनाए आप इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, यानी कि जिस पॉइंट पे आके सारे एल्टीट्यूड मीट करें उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। देखिए इस पॉइंट से अगर हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा तो हम ऐसे टेढ़ा तो नहीं करेंगे, ठीक है, इधर से नहीं करेंगे, हमको बिल्कुल सीधे बनाना है क्योंकि 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो ये सीधे हम यहाँ से लाएंगे तो यहीं पे आएगा, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से लेंगे तो इधर तो हम ऐसे जाएंगे नहीं, 90 डिग्री बनेगा नहीं, यहाँ से भी हमको बिल्कुल ऐसे सीधे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यानी कि इस C पॉइंट पे आपका बनेगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से और हमको अगर ड्रॉ करना होता है एल्टीट्यूड तो हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके ऑर्थो सेंटर बताते हैं, लेकिन 2 एल्टीट्यूड से भी हम ऑर्थो सेंटर लोकेट कर सकते हैं, तीसरे की हमें जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि तीसरा भी वहीं से पास करेगा जहाँ पे 2 ने मिलके पॉइंट बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बोल कैन यू लोकेट इट्स ऑर्थो सेंटर विदाउट ड्रॉइंग एनी एल्टीट्यूड, लिखेंगे यस, ठीक है। इफ सो नेम इट, तो कहाँ पे बनेगा हमको बताना होगा, एट वर्टेक्स C, यानी कि C पॉइंट पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स इज 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स मीडियंस, आर दे इक्वल। चलिए हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं इसका, चलिए ड्रॉ इट्स मीडियन। तो मीडियंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वर्टेक्स से जब हम कोई लाइन सेगमेंट ठीक उसके ऑपोजिट साइड की ओर ड्रॉ करते हैं और वो मिड पॉइंट को टच करे तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियंस, ठीक है। तो चलिए इसका मीडियन हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये इसका मिड पॉइंट है और हमने यहाँ से इसको इस तरह मिला दिया है, ठीक है। और इधर से भी देखिए इस वर्टेक्स से भी हम ड्रॉ करेंगे इधर, ये सपोज कीजिए यहाँ इसका मिड पॉइंट है और इस वर्टेक्स से भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बोल रहा है आर दे इक्वल, यस। तो हमने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे मीडियंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस साइड को आप बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो स्केल से आप यहाँ पे रखिएगा और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिएगा, फिर इस लाइन को बाइसेक्ट कीजिए तो आपको यहाँ बीच का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर आप इस लाइन को बाइसेक्ट कीजिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीच का पॉइंट मिलेगा, इससे इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। मिला करके जब आप स्केल से मेजर करेंगे ये वाला और ये वाला मीडियन जब आप मेजर करेंगे तो सेम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन 2 to 9 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 10 to 14 क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।